है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लामा इकबाल ने 1937 में ये बात अपने इस प्यारे हिंदुस्तान के लिए बोली थी और आज 2020 में बोलने की वजह यह है कि पिछले 6 सालों में कुछ लोगों को लगा कि इस देश को नफरत के नाम पे तोड़ देंगे, कुछ लोगों को लगा इस देश के संविधान को हम दोबारा बदल के मनुस्मृति ले आएंगे, कुछ लोगों को लगा इस देश में फिर से एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देंगे। लेकिन आज मैं अपनी शाहीन बाग और मुंबई बाग और मुमरा में बैठी माएं और बहनों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यह बता दिया, इस देश में नफरत नहीं मोहब्बत चलेगी, इस देश में मनुस्मृति नहीं संविधान चलेगा, इस देश में मनुस्मृति नहीं चलेगी, इस देश में उन लोगों का राज चलेगा जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी। साथियों, मैंने अपनी बात इससे पहले भी आपके बीच में रखी है, आज वक्त बहुत मुख्तसर दिया गया है। मैं सिर्फ 2-3 बातों का जवाब आज यहां से देना चाहता हूं जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के लिए बोले गए हैं। पहली बात, सीएए के लिए यह बोली गई कि यह परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए बिल लाया गया है। तब इस देश के छात्रों ने जब बिल को देखा और कंट्रोल ऑफ दिखाया तो उसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और एक इल्जाम इस देश के मुसलमानों पे यह लगाया गया कि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। तब हमने ये बात क्लियर की कि हम किसी को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं नागरिकता देने में होने वाले भेदभाव का। तब हमने ये बात साफ कर दी कि आप एक तमिल हिंदू को भी लेके आइए और एक रोहिंग्या मुस्लिम को भी लेके आइए, आप सबको लेके आइए। आप हमसे कह रहे हैं, हमने ये बात साफ तौर पर वाजे कर दी थी कि आप पूरी दुनिया से परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लेके आइए, मुसलमान उनको अपने घरों में जगह देगा जो आपने दंगे करा के गीटोज बनाए हैं। क्योंकि ये बात हमें हमारा संविधान तो सिखाता था, लेकिन हमारा मजहब भी सिखाता है। मैंने अक्सर ये बात कही कि जब पूरी दुनिया ब्लैक और व्हाइट के नाम पे बटी हुई थी, तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल जो कि एक ब्लैक थे, उनको पहली अजान दिला के हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया और ये कह दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। साथियों, अभी तो 2 मिनट हुए। हाँ, ये बात जो बोली गई कि सीएए उन देशों के लोगों को लाने के लिए कहा गया है जिनसे हमारा बंटवारा हुआ, क्योंकि ये बात पहले भी बोला जा रहा था कि तब जब आप फिरंगियों के तलबे चाटा करते थे तब आपको यह भी नहीं पता चला कि अफगानिस्तान से तो हमारा कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो आपने सीएए में अफगानिस्तान का नाम क्यों लिया? असल में ये ऑड और इवन की तरह अपने नैरेटिव बदलते रहते हैं। आपको याद होगा, पहले कहा कि डिमोनेटाइजेशन काला धन लाने के लिए किया गया है, बाद में पता क्या चला कि जो बचा कुचा काला धन था वो भी नीरव मोदी और विजय माल्या लेके भाग गए। फिर क्या कहा कि डिमोनेटाइजेशन डिजिटल इकोनॉमी करने के लिए करा गया है, तो पता ये चला कि अब इकोनॉमी नहीं बची है तो उसे डिजिटल क्या करोगे। तो इसी तरह ये बयान बदल रहे हैं और चक्कर में मत पड़ना, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये इस देश की महिलाओं के खिलाफ है, इस देश के गरीबों के खिलाफ है। आज भी 2 दिन के अंदर एक अमीर के कागज बनते हैं और 2 महीने के अंदर गरीब के कागज बनते हैं। आप हमसे कागज मांग रहे हो, अरे जो डिग्रियां लोग अपने दिलों और कलेजों से लगाए घूमते हैं, पिछले 5 साल से इस देश के प्रधानमंत्री से इस देश के छात्र डिग्री दिखाने को बोल रहे हैं, अब तक इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हमें नहीं दिखाई है। आप इस बात को समझ लें, इन्होंने एक हमें क्रोनोलॉजी समझाई थी और ये वो लोग हैं, इस बात को पहले भी बोला कि जब ये वो लोग हैं जो आज हमसे नागरिकता दिखाने की बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारा बाप फिरंगियों के तलबे चाटा करता था तब हमारा बाप इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा के फांसी के तख्त को चूमा करता था। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर नागरिकता साबित करेगी तो इस देश की मट्टी साबित करेगी, और हम वो लोग हैं जब पानी नहीं हुआ करता है तो वजू जो है मट्टी से कर लिया करते हैं। मैं बता सकता हूं कि मेरे दादा के दादा कौन से कब्रिस्तान में दफन है। आप हमसे सबूत मांग रहे हो। अब लड़ाई इस बात की है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को हमें धर्म के नाम पे बंटने नहीं देना है, क्योंकि आपको याद करना है जब 19 लाख असम में एनआरसी की लिस्ट आई तो उसमें 14 लाख हमारे हिंदू भाई थे।
आपको उन सब के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये वही हिंदू हैं जिन्होंने बहुत बार हमें दंगों में जब होते थे तो बीच में आके खड़े हो जाते थे और दीवार बन के मनुवादी ताकतों से हमें बचाते थे। आपको इस बात का याद रखना है कि इस लड़ाई को संवैधानिक तरीकों से लड़ना है, गांधी के तरीकों से लड़ना है। जो तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत का सिखाया था, उस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है। आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगा, महाराष्ट्र में बहुत कंफ्यूजन है। एनपीआर और एनआरसी को अलग अलग करके देखा जा रहा है। आप याद रखना कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। एनआरसी ही एनपीआर है और एनपीआर ही एनआरसी है। सबसे पहली जिम्मेदारी, अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सच में सीए और एनआरसी के प्रोसेस से इस देश के दलितों, आदिवासियों और गरीबों को बचाया जाए, तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप एनपीआर नहीं होने दें। आखिर में 2 रकात शुक्राने की पढ़ा कीजिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। अगर सीए एनआरसी नहीं लाते तो जो हमें बरेलवी, देवबंदी, शिया और सुन्नी के नाम पे बांटा था, वो हम एक नहीं होते। जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हमें बांटा था, हम एक नहीं होते। इसी एकता के लिए आखिर में मैं नारे लेके अपनी बात खत्म करूंगा। 3 बार इशारा आ चुका है, बातें बहुत सारी करनी थी कि आवाज दो। आपकी आवाज नागपुर और दिल्ली दोनों जगह जानी है। आप इतने लोग हैं, अगर ठीक से नारा लगाओगे तो दोनों जगह पहुंच जाएगी और एनपीआर का नोटिफिकेशन आज ही वापस हो जाएगा। फिर से और जोर से आवाज दो। लड़ेंगे। अरे इनकिलाबो 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 जिंदाबाद। हमारी एकता हमारी एकता हमारी एकता जिंदाबाद। आखिरी नारा है, हिंदू मुस्लिम एक है, मोदी शाह फेक है। अरे हिंदू मुस्लिम एक है। अरे हिंदू मुस्लिम एक है। हमारा इरादा नेक है। मोदी शाह फेक है। ये जो इरादा है ना, लोग बार बार इस पे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमारा इरादा इस बात का है कि इस देश का संविधान बचा रहे।